नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इंदौर में 13 अगस्त को होने वाली विशाल तिरंगा यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में निकलने वाली इस यात्रा के मार्ग का निगम कमिश्नर और बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने निरीक्षण कर सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। सेना के सम्मान में इंदौर की जनता मैदान में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कल इंदौर में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करने के लिए मध्य प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच पहुंच रहे हैं। इसमें विभिन्न सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन, खेल संगठनों के साथ साथ हमारे विभिन्न मंडलों के कार्यकर्ता और सब लोग मिलकर, इसमें हमारी सफाई कर्मी बहनें और भी अन्य लोग, सब लोग शामिल होकर एक बड़ी तिरंगा यात्रा हम लोग कल इंदौर में निकालने जा रहे हैं। मेरा सभी शहरवासियों से आग्रह है कि देशभक्ति सिख के जज्बे से इस यात्रा में आप सब भी शामिल हो। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का कार्यक्रम रहेगा यहाँ पर, और जो हमारी तिरंगा यात्रा रहेगी वो राजवाड़ा से होकर गांधी हॉल तक जाएगी। तो उस पूरे मार्ग की जो व्यवस्था है वो देखना, अपनी तैयारी अच्छी हो और एक अच्छा इंदौर शहर में, क्योंकि इंदौर शहर जो भी करता है बहुत अद्भुत करते हैं हम लोग, तो बिल्कुल हम लोग अच्छा करने का प्रयास करेंगे। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय आएंगे तो एक अच्छी यहाँ से रैली निकले, लोगों की अच्छी सहभागिता हो और किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, सभी तरह की अच्छी व्यवस्था है। इसके लिए नगर निगम काम कर रहा है। हम लोग पूरे मार्ग पे भी राजवाड़े के बाद पूरे मार्ग को देखेंगे और मार्ग पे जो भी आवश्यक व्यवस्था होंगी वो करेंगे। निगम की क्या भूमिका रहेगी इसके अंदर? निगम की देखिए, नगर निगम हम लोग देख रहे हैं पूरे मार्ग पर, जैसे जो सजावट है, जो अपनी फिनिशिंग है, लाइट की व्यवस्था। राज्य स्तरीय समारोह में खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता 20 अगस्त को, आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश राजनीति आयोग के जरिए आयोजित राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह आगामी 20 अगस्त को सुबह 11 बजे भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होगा। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव संपूर्णता अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों के कलेक्टर्स को सम्मानित करेंगे और इसी क्रम में खंडवा के मिलनसार और सरल स्वभाव के कलेक्टर ऋषभ गुप्ता को भी जिले में उत्कृष्ट कार्य और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाएगा। सहारनपुर में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष पंकज पालीवाल और साथ ही एसडीओपी अरविंद सिंह, थाना प्रभारी सारंगपुर आकाशा हंडा और साथ ही थाना प्रभारी पचोर शकुंतला बाबनिया, सीएमओ सारंगपुर ज्योति सुनहरे की विशेष उपस्थिति रही। साथ ही अभियान के तहत कोर्ट परिसर, थाना परिसर, तहसील परिसर, नगर पालिका परिसर सहित कई शासकीय परिसर की साफ सफाई की स्वच्छता का संदेश दिया गया है और साथ ही नागरिकों में देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करने और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीजेपी ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया हुआ है। आज सारंगपुर विभाग में शासन की मंशानुसार हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता स्वतंत्रता का उत्सव अभियान के तहत सारंगपुर विभाग के समस्त थाना इंचार्ज एवं उनके समस्त स्टाफ के साथ एवं सहारनपुर नगर पालिका के सीएमओ और उनके समस्त स्टाफ के साथ एक वृहद बीजेपी देश भर में 15 अगस्त के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाल रही है और इसी कड़ी में पिछोर मंडल में विधायक प्रीतम सिंह लोधी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा धूमधाम से निकाली गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पिछोर से हैं और यहां पर तिरंगा यात्रा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में निकाली जा रही है और साथ ही बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली है। विधायक प्रीतम सिंह लोधी का नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई।
देश के 69वें स्वतंत्रता दिवस के आगमन पर पूरे जिले और शहर में बाइक पर सवार होकर तिरंगा रैली निकाली गई। हर घर तिरंगा और हर घर स्वच्छता अभियान के तहत डिंडोरी जिले में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। डिंडोरी जिले में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी इस रैली का आयोजन किया, जिसमें डिंडोरी मुख्यालय में कॉलेज तिराहा से पुरानी डिंडोरी कंपनी चौक होते हुए रैली का समापन किया गया। साथ ही बजाक मुख्यालय पर भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जो कि तहसील कार्यालय से पंडरिया तिराहा तक रैली का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अभिनंदन हायर सेकेंडरी स्कूल बेटमा द्वारा स्प्रेडिंग स्माइल टू केयर गिवर हार्टफेल्ट थैंक यू प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के माध्यम से स्कूल के विद्यार्थियों ने कई सामाजिक कार्यकर्ताओं की निस्वार्थ सेवा के प्रति आभार व्यक्त किया है। स्कूल के छात्र छात्राओं ने नगर परिषद, जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों, पुलिस, डॉक्टर्स और पत्रकारों के लिए हस्त निर्मित धन्यवाद कार्ड बनाए हैं। छात्रों ने नगर परिषद कार्यालय, पुलिस स्टेशन, अस्पताल और पोस्ट ऑफिस में जाकर इन सभी को भेंट किया। उनके समर्पित सेवा भाव के लिए उन्हें धन्यवाद दिया गया। आज सभी को बताना चाहती हूँ, हमने थैंक यू कार्ड बनाया अभिनंदन हायर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से, जो हम आज देने जा रहे हैं रिपोर्टर्स, हॉस्पिटल्स में पुलिस अंकल्स वगैरह को सबको देने जा रहे हैं, जो हम हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। थैंक यू। स्कूल के बच्चों ने जो धन्यवाद, बच्चों के जो कर्मचारी हमारे स्वास्थ्य विभाग और पत्रकार सभ्य समूह और अपना थाना प्रभारी जितने हैं, सभी को हमने एक थैंक यू कार्ड बनाया बच्चों ने, जो हम देने जा रहे हैं बच्चों के साथ। आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में अभिनंदन हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों द्वारा एक थैंक यू कार्ड बनाए गए थे। जो भी समाज के लिए जो भी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, जिसमें पत्रकार हुए, नगर परिषद के कर्मचारी है, पुलिस विभाग के कर्मचारी है, पुलिस है, सिलवानी तहसील के गांव बूढ़ा के किसान की 15 एकड़ तुअर की फसल एनजेप खरपतवार नाशक दवाई डालने से खत्म हो गई थी, जिस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन लेते हुए दिल्ली से कृषि विभाग की टीम को किसान सत्यम गौरव की सूखी हुई तुअर की जांच करने ग्राम बूढ़ा भेजा। किसान को आश्वासन दिया गया, मामले में उचित जांच होगी और जो दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं उमेश चौबे, आप देख रहे हैं साधना टीवी। आज हम रायसेन जिले के सिलवानी तहसील के ग्राम बूढ़ा में आए हुए हैं और यहाँ पे जो किसान की तुअर की फसल का नुकसान हुआ था, आइए इनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से इनकी तुअर की फसल नष्ट हो गई है और कभी कोई जांच टीम अभी तक आई है या नहीं आई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम गौरव, ग्राम बूढ़ा, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। जी, आपने ये तुअर की फसल लगाई थी, तो कौन सी दवाई डालने से और कहाँ से दवाई खरीदी थी? ये मैंने श्री रेवा कृषि निदान उदयपुरा राजन सिंह रघुवंश, संचालक राजन सिंह रघुवंशी के यहाँ से दवाई खरीदी थी। ये टाटा कंपनी का एनजेप हर्बिसाइड है। अच्छा जी। तो इसके डालने से क्या हुआ? इसके डालने के 48 घंटे के अंदर 100% तुअर नष्ट हो गई है, सूख गई है पूरी। इसकी शिकायत या सूचना आपने कहाँ पर दी? इसकी सूचना मैंने केंद्रीय कृषि मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान जी के यहाँ दी है। उसके बाद में उनके द्वारा ये टीम आई है। प्रमोद कुमार मीणा, सहायक निदेशक CII भारत सरकार, क्षेत्रीय एकीकृत नासी जीव प्रबंधन केंद्र नागपुर, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर। अच्छा, जांच टीम आपके यहाँ पर आई हुई है अभी? जी। और अब जांच में जो पाया जाएगा उसके बाद ही कार्रवाई करने की बात कर रहे होंगे? जी सर, उनका कहना है कि इसकी जांच की जाएगी, उसके बाद में उचित कार्रवाई की जाएगी। आप क्या चाह रहे हैं भारत सरकार? मैं ये चाहता हूँ भारत सरकार श्री रेवा कृषि निदान संचालक राजन सिंह रघुवंशी एवं आकाश रजक एवं टाटा कंपनी के TM अजय सिंह के ऊपर FIR दर्ज हो, इनको उचित दंड दिया जाए
उसके बाद में जो श्री रेवा कृषि निदान इनकी जो दुकान है, इनका लाइसेंस निरस्त किया जाए। जी, जैसा कि हमने यहाँ पर सत्यम कौरव जी से बात की है, इन्होंने बताया है कि भारत सरकार के द्वारा कृषि विभाग से कोई एक जांच टीम आई हुई है, यहाँ पर जांच भी कर रही है, कुछ सैंपल भी लेकर जा रहे हैं और उचित कार्रवाई की बात करेंगे। पहले सैंपल ले जाएंगे, जांच करेंगे, उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसकी उचित कार्रवाई भी की जाएगी। और जैसा कि देखा ही गया है कि 15 एकड़ की तुअर की फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। भोपाल झांसी मुख्य रेल मार्ग पर स्थित मंडी बमोरा रेलवे स्टेशन उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं, जिसमें यात्रियों और नगरवासियों को परेशानी हो रही है। बुलेट ट्रेन के युग में आज भी रेलवे स्टेशन मंडी बमोरा मूलभूत सुविधाओं से अछूता नजर आता है। वहीं स्टेशन पर गंदगी और असामाजिक तत्वों का डेरा जमा रहता है, जिसके चलते प्रतिदिन हजारों यात्री यात्रा तो करते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहां केवल रेलवे स्टेशन का ढांचा दिखाई देता है। और इसी कड़ी में भोपाल जोन के डीआरएम पंकज त्यागी ने मंडी बमोरा स्टेशन का दौरा कर जनता से बातचीत करते हुए यहां की समस्याओं को समझा और निराकरण कराने का आश्वासन भी दिया है। विदिशा के पुराने आरटीओ कार्यालय की टूटी हुई बिल्डिंग में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया है और बताया यह भी जा रहा है कि जिस अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है उसके मुंह से झाग निकल रहा था और हाथों में इंजेक्शन वाली सिरिंज भी लगी थी। जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। इस संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी आनंद राज ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि व्यक्ति नशा लेता था। उसके आसपास जो इंजेक्शन मिले हैं वो हाई एलर्जी के इंजेक्शन थे। व्यक्ति के हाथ में इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज फंसी हुई है और ऐसा यह भी लग रहा था कि नशे का ओवरडोज लेने से व्यक्ति की मौत हुई। मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। कर्मचारियों द्वारा जानकारी दी गई थी कि यहाँ आरटीओ का परिसर है, यहाँ पे एक पुरानी बिल्डिंग है और उसमें कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस पर तत्काल कोतवाली पुलिस अपने बल के साथ उपस्थित आई है और जो आसपास में देखा है कुछ इंजेक्शंस और जो यूज्ड इंजेक्शंस हैं फिनाइल अमीन मैलिएट के, जो एक एंटी हिस्टामिन और एक एंटी एलर्जिक इंजेक्शन होता है, उसके 4-5 टूटे हुए इंजेक्शन जो अत्यधिक हैवी डोज के एलर्जिक इंजेक्शंस हैं, उससे प्रथम दृष्टया मृत्यु होना प्रतीत होती है। लेकिन इसमें मृत पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है और उसमें जो भी व्यक्ति मृत्यु हुई उसकी जानकारी जुटाकर अग्रिम कार्रवाई की। हाँ, देखिए अभी आज करीबन 1 घंटा पहले जो यहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे उनने आके बताया कि जो पुरानी बिल्डिंग कुछ खंडर टाइप की जो हमारी पड़ी हुई है उसमें कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है। हम लोगों ने जाके उसको खिड़की में से झाँक के देखा तो वहाँ वाकई में एक व्यक्ति पड़ा हुआ था और उसके हाथ में दिख रहा था कि कोई इंजेक्शन टाइप की चीज लगी हुई है। हमने तत्काल फिर एडिशनल एसपी साहब और सीएसपी साहब और पीआई साहब को फोन करके बताया और उसके बाद पुलिस आके और जो भी जांच कर रही है वो देखिए।
श्योपुर के विजयपुर में सिविल अस्पताल के स्थानांतरण को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया। उसमें मुख्य मुद्दा था जो अस्पताल विजयपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उन्नयन कर 100 विस्तारित सिविल अस्पताल बनाए जाने हैं और उसी पुरानी जगह के लिए आवश्यक सभी औपचारिकताएं पूरी भी कर ली गई हैं। लेकिन पता नहीं किन अज्ञात कारणों के चलते जिला कलेक्टर ने अचानक से सिविल अस्पताल की जगह बदलते हुए उसके लिए लाडपुरा में भूमि आवंटित कर दी, जिसमें विजयपुर शहर की जनता अचानक से भड़क उठी और कुछ दिन पहले एसडीएम को कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन दिया है और आज फिर से उसी संदर्भ में महापंचायत का आयोजन किया गया है। उज्जैन जिले में भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि जिले के किसानों ने लगभग 500 करोड़ रुपए बीमा किस्त के रूप में जमा कराए थे, लेकिन सरकार ने सिर्फ 97 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में दिए। किसानों का कहना है कि यह उनके साथ धोखाधड़ी है। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने प्याज की फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने पर कलेक्टर कार्यालय में प्याज फेंककर नाराजगी जाहिर की है। साथ ही सैटेलाइट सर्वे का पुतला जलाया गया। एसडीएम एलएन गर्ग को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। आज भारतीय किसान संघ जिला उज्जैन द्वारा जिलाधीश महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम जिलाधीश महोदय ज्ञापन दे रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि जो कल सरकार ने बीमा किसानों के बीच में वितरण किया है वो पूर्ण रूप से एक बहुत बड़ी ठगी है। किसानों के साथ बहुत बड़ा ठगी हुई है। जो सैटेलाइट सर्वे के माध्यम से सर्वे कर बीमा वितरित किया जा रहा है बिल्कुल गलत है। सैटेलाइट सर्वे में ठीक से फसल का सर्वे नहीं हो पा रहा है और हम इस सैटेलाइट सर्वे का बहिष्कार करते हैं। उसको लेकर हम आज पुतला भी जलाने वाले हैं। सरकार से मांग करते हैं कि इसका फिजिकली वेरिफिकेशन कराया जाए। जो फसलों का नुकसान हुआ उसका वास्तविक आकलन होना चाहिए। क्रॉप कटिंग के माध्यम से जो आकलन उसका अनावरी निकाली जाती है उसी आधार पर बीमा किसानों को मिलना चाहिए। जो प्याज किसान खून के आंसू रो रहा है। बड़ी लागत बड़ी मेहनत के साथ परिवार की पूरी ताकत प्लस अधिक खर्च के प्याज की फसल पैदा होती है। जो किसान प्याज पैदा करता है उसको पता है कि 20 रुपए से कम प्रति किलो से कम बिकता है तो उसकी लागत भी नहीं निकल रही है। ऐसे में किसान फसल घाटक का आटा का सौदा हो चुकी है। हम एक तरफ किसानों की उन्नति और समृद्ध किसान बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमारी आयात निर्यात नीति किसान की कमर तोड़ रही है। उसको अपने परिवार का भरण पोषण करने में भी पेट पालने में भी लाले पड़ रहे हैं। इस विरोध के तहत हमने सरकार को जगाया है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में जनसुनवाई के दौरान नागरिकों ने भूमि, आवास, आर्थिक सहायता और दिव्यांगजन से जुड़ी समस्याएं रखी। कलेक्टर ने संवेदनशीलता दिखाते हुए अधिकारियों को तत्काल निराकरण और प्रगति की समीक्षा के निर्देश दिए। जनसुनवाई में भूमि विवाद, आवास संबंधी मुद्दे, आर्थिक सहायता जैसे तमाम मुद्दे उठे। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह ने कई मामले को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को जांच करने के और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दिव्यांग नागरिकों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देते हुए उन्होंने अधिकारियों को प्राथमिकता से समाधान सुनिश्चित करने के आदेश दिए ताकि जरूरतमंदों को जल्द राहत मिल सके। की तरह आज कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई है और इसमें जितने भी आवेदक आते हैं उन सभी के समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जाए, ये कोशिश की जाती है। अगर हमेशा की तरह कोई भी आवेदक अगर दूसरी बार आया है तो उसकी ऐसी सभी शिकायतों को टीएल भी मार्क किया जाता है जिससे कि उसको वापस न आना पड़े। इसके अलावा दूरभाष पर बात करके जो संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देश भी प्रदान किए गए हैं। कुछ आर्थिक सहायता से संबंधित भी आवेदन आए थे जिसमें लैपटॉप और जो ई बाइक होती है, ई साइकिल होती है, उसका भी वो किया गया है, वितरण किया गया है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह को अशोक कुमार त्यागी ने लेकर शिकायत सौंपी है जिसमें रॉयल विक्रम बिल्डर्स के डायरेक्टर हितेंद्र सिंह परमार पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। कलेक्टर ने मामले को कानूनी सेल को जांच के लिए भेज दिया है और पीड़ित अशोक कुमार त्यागी का आरोप है कि दीप चित्रा पार्क टाउनशिप में हाउस बुकिंग के नाम पर हितेंद्र सिंह परमार ने उनसे पैसे लिए लेकिन अब तक मकान नहीं दिया।
समस्या ये है कि मैं यहाँ इंदौर में RR कैट में वैज्ञानिक अधिकारी हूँ। मेरे भाई नोएडा में रहते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। वो मेरे पास आते रहते हैं। इंदौर का डेवलपमेंट देख करके उनकी भी इच्छा हुई कि मैं यहाँ अपने प्लॉट बुक कर दूं अपनी 2 बेटियों के लिए, ताकि उनके फ्यूचर में काम आए। तो हमने श्री राम पाटीदार जी से हम मिले। श्री राम पाटीदार जी ने हमको हितेन सिंह परमार से मिलवाया। परमार ने हमको एक्चुअली ये हितेन सिंह परमार कॉलोनाइजर है। ये कॉलोनाइजर दीप चित्रा पार्क इसकी कॉलोनी है, जिसमें मैंने 2020 में रो हाउस बुक किया था। उसके अगेंस्ट में उसने कहा था कि आप मुझे अगर मैक्सिमम पैसा दे देते हो तो मैं आपको बहुत सस्ते में दे दूंगा। ऐसा करके उनने जो करीब 50 लाख रुपए मैंने दे दिए थे, 2 लाख रुपए रजिस्टर के टाइम पे देने की बात हुई थी, लेकिन 2024 तक भी उसने वहाँ डेवलपमेंट कुछ किया नहीं। एक कॉलोनाइजर है हितेंद्र परमार, उसके संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि हितेंद्र परमार के द्वारा 3 अलग अलग गांव में कॉलोनी का ब्रोशर दिखा के और उनसे मतलब अनुबंध किए गए और हितेंद्र परमार के नाम पर जो है भूमि ही नहीं है। तो इस तरह से उनके द्वारा अवैध अनुबंध करके उनसे प्लॉट धारकों से पैसे लिए गए हैं। इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। जांच इसमें की जा रही है, तो RI से मौका रिपोर्ट भी लेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।